लगवा रहे हैं, हम डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। तो छठ के दिन हम लोग का डायग्नोसिस सेंटर रहेगा, जिसमें हर तरह का ब्लड जांच, यूरिन जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे। दिवाली के दिन हम लोग प्रोसेस करके एक हॉस्पिटल भी डाल देंगे। पहली बार इस सब में एंट्री किए हैं। 2 साल पहले जब हम नीट शुरू किए थे तो ये बात बोले भी थे हम, डॉक्टर लोग आप लोग अपने से इस चीज को सुधार दीजिए, वरना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। सर अब ये क्या कर दिए, अभी तक टीचरे गरिया रहा था, डॉक्टरों गरियाएगा। ये जब हम चीजों को केजीएस को शुरुआत किए थे, एक समय था जब हम यहाँ से लौट चुके थे, लेकिन महादेव को कुछ और पसंद था, इसलिए आज उन्हीं के दिन पे क्या किए, कर दिए। चलिए तब हर हर महादेव। सर आप कुछ सुन लेते थे। देखिए सूचना के लिए क्या बोले थे, ये आप लोग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, ठीक है, और अंतिम सोमवार सावन का है, और समाज के लिए हमें हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इधर हम देखेंगे तो डायलिसिस जो होता है, आँख ठीक कराओ तुम लोग। तो डायलिसिस एक सिस्टम होता है, जब हम लोग की किडनी किसी इंसान की फेल हो जाती है, किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, उसका वो डेथ कर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके ब्लड में ना पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और जहां वो नहीं, अब उसका पेशाबे नहीं बन पाता है, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिने नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको पानी पीने पे बैन लगा देता है, कर दिन भर में आधा गिलास पानी पीना है, पूरा दिन भर में तनी से 1 कप, क्योंकि वो पानी निकलेगा ही नहीं शरीर से, और फिर उसको ज्यादा हो जाएगा तो कभी हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर लंग्स फेलियर, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत होता था, डायलिसिस वाले को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता था, हर एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 बार डायलिसिस कराना होता था, और एवरेज जो खर्च आता है डायलिसिस का वो 4 से 5 हजार आता है एक बार का। एक बार का कितना आएगा, 4000, आप 4000 ही मान लो, क्योंकि उसके साथ ये सब चीजें होके 4000। तो उसको हफ्ते में कितना करना है, 3, मंथ में उसको 12 से 15 बार करना है। अब आप समझो 12 बार भी अगर तुम जोड़ते हो, और 4000 के हिसाब से 48,000 मंथली खर्च है, तो जिंदा रहेगा। अगर इससे कम गया डेथ हो जाएगा। अब आप बताओ कोई गरीब और मिडिल क्लास का आदमी है तो 48,000 सैलरी नहीं आती है, घर में पूरा इनकम नहीं होता है उसको, अगर किडनी फेल हो गया तब तो कहानी खत्म। और मशीनें बड़ी महंगी आती है, लेके जाता है, और उसमें से सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, एक्स्ट्रा पानी, पेशाब हो नहीं रहा था तो पानी तो शरीर के अंदर रह गया, फूल जाएगा शरीर, तो फिर पानी बाहर करेगा, ये करेगा, सब छान उन करके फिर दूसरा, इसके लिए 4-5 घंटा टाइम लेता है। मरीज जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पे, ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये मशीन लगवा रहे हैं हम, डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर, भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए ऊपर वाले के लिए, तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए, और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए, लाइन से ऐसे सेंटर बना रहेगा। मशीन लेंगे 200 मशीन इसका हर जिला में लगा दिया जाएगा। जिला में आदमी लगा देगा, आदमी इस चीज को धीरे धीरे बढ़ के हर जिला में। तो कब लगा, किस दिन किया जाए, तो सबसे अच्छा दिन क्या लगा, सोमवार। इसी दिन क्या कर दिए, घोषणा कर देते हैं, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। अब इतना लंबा टाइम इसलिए ले गया है कि मशीन जापान से मंगा रहे हैं लोग यहाँ, और इस लेवल की मशीन रहेगी, एकदम बड़ा सा जांच सब करके रखें, क्योंकि ऐसे ब्लड किसी का लिए डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते ना, उसको ब्लड लेने के बाद उसको पहले जांच करना, पता चला ओकरे में मलेरिया थे, मैं वो बेचारा ठीक होने आया था, वो नहीं पट जाएगा, नहीं समझोगे, हेपेटाइटिस लेके आए, उसको दे दिए, उसका लीवरे खत्म हो जाएगा। तो बड़ा टफ होता है। आपको ऐसा लगता है ब्लड दिए ना, ऐसे नहीं होता, आपका ब्लड वे पहले ब्लड बैंक में घूमते रह जाएगा, आपके मरीज को दूसरा दिया जाता है। तो ब्लड बैंक, तो नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहेगा ब्लड बैंक के लिए, हाँ